बहुत समय पहले एक दूर प्रदेश में एक प्रसिद्ध और अत्यंत ज्ञानी राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्रियां थीं, राजकुमारी सुषमा और राजकुमारी कनक। सुषमा बड़ी थी, बुद्धिमान, सधी हुई और व्यवहार में अत्यंत व्यावहारिक। वहीं कनक छोटी थी, सरल, श्रद्धालु और ईश्वर की अनन्य भक्त। समय बीता और दोनों विवाह योग्य हो गईं। राजा ने सुषमा का विवाह एक पराक्रमी सेनापति से कर दिया, एक ऐसा पुरुष जो रणभूमि में शेर था मगर जीवन के हर मोड़ पर सावधानी और गणना में विश्वास करता था। वहीं कनक ने अपने पिता से विनती की, पिता, मैं विवाह उन्हीं से करूंगी जो ईश्वर को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। राजा ने सोच समझकर उसकी शादी रघुनंदन नाम के एक ईश्वर भक्त युवक से कर दी, जो जंगल की एक छोटी सी कुटिया में रहता था और भिक्षा में जो भी मिले उसी से संतोष करता। सादा जीवन, उच्च सोच कनक ने जंगल की कुटिया को घर बना लिया। दोनों सुबह उठते, प्रभु का ध्यान करते और फिर रघुनंदन भिक्षा के लिए निकल पड़ता। कनक साफ सफाई करती, भोजन बनाती और दिन भर भगवान की आराधना में समय बिताती। एक दिन कुटिया की सफाई करते हुए कनक को एक मिट्टी के बर्तन में 3 सूखी रोटियां दिखी। वह चौंकी और सोच में पड़ गई। संध्या को रघुनंदन लौटा तो कनक ने पूछा, प्रभु, ये रोटियां किस लिए रखी हैं? रघुनंदन बोला, कनक, ये कल के लिए हैं। अगर कल भिक्षा में कुछ न मिले तो भूखे ना रहना पड़े। ये सुनकर कनक मुस्कुरा पड़ी, बोली, आप रोज प्रभु का नाम लेते हैं पर कल के लिए रोटियां बचा रहे हैं। भक्ति वही है जो भरोसे के साथ हो। अगर प्रभु चाहेंगे तो कल भी भोजन मिलेगा, नहीं देंगे तो भी उनका नाम गागा कर रात बिता देंगे, लेकिन चिंता नहीं करेंगे। रघुनंदन स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे समझ आया कि भक्ति में सिर्फ भजन नहीं, पूर्ण समर्पण और भरोसा भी होता है। अगले दिन रघुनंदन जब भिक्षा मांगने निकला तो गांव में कोई उत्सव नहीं था, ना ही कोई दरवाजा खुला। उसे दिन भर कुछ नहीं मिला। शाम को वह खाली हाथ लौटा। कनक ने दरवाजा खोला, मुस्कुराकर बोली, आइए प्रभु, आज प्रभु का व्रत है। दोनों ने कुछ नहीं खाया। रात भर वे भजन करते रहे। स्वर में ऐसी शांति थी कि आसपास के वृक्षों पर बैठे पक्षी भी सुनते रहे। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक साधु खड़ा था। बोला, मैं पास के आश्रम से आया हूं। स्वप्न में प्रभु ने कहा कि इस कुटिया में मेरा भोजन मिलेगा, क्या मैं भोजन पा सकता हूं? रघुनंदन और कनक ने सिर झुकाया और वह 3 सूखी रोटियां उस साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया, आशीर्वाद दिया और चला गया। जैसे ही वह गया, कुटिया के अंदर एक तेज प्रकाश फैला। वह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, स्वयं नारायण थे जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। उसके बाद उस कुटिया में कभी भोजन की कमी नहीं हुई। कनक और रघुनंदन की भक्ति और विश्वास की परीक्षा ने उन्हें दिव्यता की ओर पहुंचा दिया।